नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि एक सोशल मीडिया पे आर्टिकल चला, कहीं आर्टिकल पढ़ा और उसका सोर्स रेडिट पे बहुत चर्चा रहता है, जहाँ पे एक वीडियो भी वायरल टाइप हुआ, वो आर्टिकल भी वायरल हुआ है, चर्चा भी वायरल हुई कि द रियलिटी ऑफ लाइफ इन गुड़गांव, वर्क हार्ड, अर्न हार्ड एंड गिव इट ऑल टू द लैंडलॉर्ड। तो इस पे वीडियो रहेगा एंड आप लोग इन्जॉय करना है वीडियो एंड बताना आपको कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आपके क्या इमोशंस हैं। तो जनरली उस वीडियो में यही कहा गया है, या जनरली उस आर्टिकल में, या जो भी वो रेडिट पे शुरू में चर्चा भी हुई इस चीज़ की, कि रेंट बहुत ज़्यादा है एंड आदमी कमा रहा है और सारा वहाँ दे रहा है। तो एक फीलिंग है, फीलिंग्स को कभी झुटलाया नहीं जा सकता, किसी की फीलिंग है तो है, पर्सपेक्टिव में डाला जा सकता है। गुड़गांव में आज भी एवरेज सैलरी का रेंट 25% से एवरेज रेंज ऊपर नहीं गया है, 25%। न्यूयॉर्क में 50-55% है यही फिगर। तो अभी गन्ने का जूस गुड़गांव में, और जैसे कहते हैं ना खून चूसना या जूस चूसना, अभी तो बहुत पार्टी बची है, दैट इज़ वन, ठीक है। पर किसी के लिए जिसकी सैलरी स्ट्रक्चर इज लेस, उसके लिए हो सकता है गुड़गांव में 30-32% के आंकड़े पे वो टच हो रहा होगा और उसको पिंच भी कर रहा हो कि खाएगा क्या और नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या और डैश करके, वो वाला फीलिंग। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल 6 साल में प्रॉपर्टी डबल हुई है, 4-5 साल में प्रॉपर्टी डबल हुई है। रेंटल यील्ड तो वही फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स 3% ही बोलते हैं। इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को क्यों नहीं जाके पकड़ते? खुद तो प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं हर जगह। आप एसआईपी में डाल दिए, अब आपको रेंट में, और चिटिंग, लैंडलॉर्ड लेगा। लैंडलॉर्ड इंसान का बच्चा है, ऐसे ही मैं ही हूँ लैंडलॉर्ड, ही देख लो। हम भी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। हम नहीं गए थाईलैंड, हमने नहीं ली बड्डी गाड़ी, हमने नहीं लिए बड़े बड़े फ़ोन, ये सस्ते फ़ोनों से काम चलाया और प्रॉपर्टी खून पसीना एक करके कमाया, और अब रेंट ले रहे हैं तो आपको चुप रहा है। आपने तो घूमी घूमी बहुत करी। माता पिता के साथ मिलकर क्यों नहीं ले सकते थे? अफोर्डेबल हाउसिंग जब गुड़गांव में 25-25 लाख की पिट रही थी, तो लोगों को ऐसा हो रहा था ये रोड अच्छी नहीं है, ये फेसिंग अच्छी नहीं है, अब 1-1 करोड़ की आ गई, फुफ्फे 25,000 रुपये रेंट देना पड़ता है, तो चुभता है। फूट रही थी पहले। यही सीखने की बात है। अब इसी भाषा में कई बार बताना पड़ता है, विच में साउंड एंटरटेनिंग टू सम, रूड टू सम। एम इज़ नॉट टू नाइदर एंटरटेन और साउंड रूड, एम इज़ टू ड्राइव होम दिस मैसेज कि जब वो सर्दियों में कोई जानवर अपने छोटे वो खाना रखते हैं और आप घूमी घूमी मज़े करते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं और फिर खाने को नहीं मिलता, फिर रोना लगता है कि हाय तेरे तो मज़े, लैंडलॉर्ड के मज़े। लैंडलॉर्ड क्या आसमान से टपका है? उसके पास पैसा आसमान से टपका है? सबने मेहनत करके कमाया है ना। जो आदमी अमीर भी हुआ है तो ऐसे ही हो जाते, तुम बन जाओ, इतना आसान है तो। और तुम नहीं बन रहे, 90 साल में तो वारीकू जी आपको भी बना देंगे 900 करोड़ का एसआईपी से। बन लो, 90 साल में बन लो। अब आया ना मजा। रियल एस्टेट को हर तरफ गाली देनी है, रेंट बढ़ेगा तो गाली देनी है, महंगी होगी तो गाली देनी है, क्रैश कर जाएगी, रेट बढ़ाती तो गाली देनी है, हर तरह देनी है। जब आके क्योंकि मैं ओपनली आके क्यों बोल सकता हूँ, मेरे जैसा तो 4-5 साल से बोल रहा है, ले लो। अरे तुम तो इसलिए बोलते हो, तुम्हें तो बेचना है। हम तो हवा भी बेचते हैं, एयर प्यूरीफायर भी बेचते हैं, मत खरीदो। सब कुछ ही बेचते हैं, सांस लोगे वो भी बेचते हैं। हमसे क्यों कंपटीशन कर रहे हो? अपना देखो ना। रेंट बढ़ गया तो जाओ छोटे शहर में, पर छोटे शहर में तो नौकरियां नहीं है। ओह अच्छा, अर्बनाइजेशन हो गया है ज़्यादा इंडिया में। ओके, आगे बढ़ेगा घटेगा? आगे क्या होगा? अब क्या कर सकते हो? अब क्या किसी और शहर में ले सकते हो जो अगर यहाँ नहीं ले सकते? क्या हेज कर सकते हो अपने रेंट्स को? क्या अभी भी किसी शहर में 70-80-90 लाख में प्रॉपर्टियाँ मिल रही हैं जहाँ 4 साल में पैसा जाएगा, जहाँ आपको 35 से 40 हज़ार रुपये रेंट मिल जाएगा, जो आप अगर यहाँ रेंट दे रहे हैं तो उसको सब्सिडाइज कर देगा? लेकिन क्या आप लेना चाहते हैं? नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, पापा ने मना कर दिया। तो हर चीज़ में ना है, मतलब लैंडलॉर्ड आपके लिए रेंट कम कर दे ताकि आप अपनी लिविंग इन गर्लफ्रेंड के साथ और कंफर्टेबली रह लो। ऐसा नहीं होने वाला बच्चों, ऐसा नहीं होने वाला। आप घूमी घूमी कर लें, आपकी लाइफ में मज़ा आ जाए, ऐसे ही पिसना पड़ेगा। ये लाइफ की सच्चाई है। पहले पूरा देश ही पिसता था। देर के में टाइम जब थोड़ा सुकून आया, जब प्रॉपर्टियाँ नहीं भागी उतनी, क्योंकि भाई साहब 2016 में डीमोनेटाइजेशन आ गया, प्रॉपर्टी ने चढ़ना था। फिर खड़ी होने लगी तो जीएसटी की मार गिर गई, फिर खड़ी होने लगी तो 2019 का इलेक्शन आ गया, फिर खड़ी होने लगी तो फिर कोविड आ गया। उसके बाद उसने जो 7-8 साल से ड्यू था वो रॉकेट लगा, जिसमें अकल नहीं थी ये सब देखने की, समझने की, जिसमें ये बुद्धि विवेक चेतना जगाने कहीं और गए हुए थे। तो भैया अब आपको वाट लगनी है, इसमें अब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब सीख लो लेसन। पर it is real estate is giving only 3% rental yield, it is better to do SIP and give rent.
If the property doubles, will that 3% become 6% for the person who took before it doubled? Because after doubling again it will be 3%. All the percentages are equivalent to numerator by denominator. If numerator by denominator has to remain the same and denominator increases, so numerator also has to increase, which is the rent. So if the rental yield is to be 3 rupees of 100 rupees, so when 100 rupees becomes 200 rupees, rent has to become 6 rupees. And the fact is the rental yields themselves in absolute terms have also increased. It is no longer 3%. For affordable housing, it is much higher, 5, 6, 7%. छोटे मकान होते जाएंगे, रेंट बढ़ते जाएंगे, देने वाला रोता रहेगा। और एक पूरी जनरेशन है, और ये मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, एक पूरी जनरेशन है, जेन एक्स बोलते हैं उसको, मिलीनियर नहीं, जेन एक्स, बूमर्स नहीं, जेन एक्स। जेन एक्स ने काचे काटने हैं, उनने एसेट्स बना रखे हैं, और एक जनरेशन रेंट ही देती रहेगी, रेंट ही देती रहेगी। नहीं हम रेंट नहीं देंगे, तो मत करो नौकरी। अब रहोगे किधर? पापा मम्मी के साथ। वाओ, पापा मम्मी बड़े प्यार से रखेंगे आपको, है ना। पर पापा मम्मी तो रहते हैं आपके हल्द्वानी में। हल्द्वानी में आप कैसे रहोगे उनके साथ? नहीं मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगा, मैं आईटी वाला हूँ। ओके, कर लेना। कितने दिन करेगा हल्द्वानी में? क्या स्वाद है, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है? गर्लफ्रेंड यहाँ, दारू यहाँ, पार्टी यहाँ, दोस्त यहाँ। करना है कर लो, कौन मना कर रहा है। पर अब आईटी फर्म्स भी कह रही हैं 4 दिन शक्ल दिखानी है, 3 दिन शक्ल दिखानी है, तो ट्रैवल करते रहोगे हल्द्वानी टू दिस। आप बताए रानीखेत टू दिस, झुंझुनू टू दिस। कर लो, करना है। अगर ऐसे पैसे बचाने तो देखो, शरीर को कष्ट दे के पैसे बच जाते हैं, आत्मा को पिसवा के भी पैसे बच जाते हैं। करना है कर लो, लेकिन देयर इज सो मेनी। अब स्विगी जोमेटो तो यहीं होगा ना, वहाँ तो मम्मी बनाएगी कढ़ी, अगर अच्छी लगती खाओ रोज़, राजमा चावल ही खाने खाओ रोज़, अच्छी बात है। माता पिता के साथ पर कब तक रहोगे? पर ये बताओ लड़की कैसे मिलेगी, शादी कैसे होगी? क्योंकि लड़की की तो गुड़गांव में नौकरी है, और लड़की के तो पापा भी पैसे वाले हैं और पैसे देते हैं, और वो तो वहाँ रह रही है, वो अब आपके पास नहीं आएगी। अब क्या करोगे? अब घर नहीं चाहिएगा। और वो छोटू बेबी, तो हम शादी भी नहीं करेंगे। ओके, तुम शादी भी नहीं करोगे, तुम बच्चे भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें रेंट ज़्यादा लग रहा है, पर तुमने मकान नहीं खरीदना। तो गजब गजब चीज़ है, गजब जिद है। क्यों? क्योंकि वारिकू जी ने बोल दिया है। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया है, संजय कथोरिया ने बोल दिया है। अब ये संजय कथोरिया जी और वारिकू जी से सवाल पूछो जाके, रेंट बढ़ गया तो क्या करें? रेंट बढ़ गया है, सत्यानाश हो गया, लैंडलॉर्ड हाय हाय, रियल एस्टेट विल कर। अरे दबा के नोट छप रहे हैं, इन्फ्लेशन बंद बोलते हैं उसको। टुडे द गवर्नमेंट डजंट हैव टू गो फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड। वो निक्सन के टाइम पे बंद हो गया था 50 साल पहले। अब गवर्नमेंट को जितने नोट छापने छाप सकती है। लाडली बहना स्कीम, किसान इज्जत देने वाली कौन सी स्कीम, कभी लाडला भाऊ स्कीम, हरियाणा में भी मिल रहे हैं लोगों को, सब जगह मिल रहे हैं। अब केजरीवाल जी भी दे रहे हैं, अब पुजारियों को भी मिलेंगे, ठीक है, सबको मिलेंगे पैसे। तो ये पैसे मिलके इन्हें टाइकून थोड़ा ना, पैसे की वैल्यू नहीं गिर जाना है, गवर्नमेंट वैसे बांट रही है। तो बेस्ट तो यही है, गवर्नमेंट मान रही है, अपने पैसे ले लो और अपना अनाज खाओ 5 kg, और रेंट मत दो, और छोटे से शहर में रहो। पर देन दैट कांट बी योर एस्पिरेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि गवर्नमेंट का 5 kg राशन लेता हूँ गुरुजी, 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते हैं, एंड अनएम्प्लॉयड हूँ, और बस अब लाइफ में बहुत मस्ती चल रही है, अभी रेंट नहीं देता मैं। मत दो रेंट, मत प्रॉपर्टी खरीदो, मत रेंट दो। छोटे शहर में रेंट खरीदा जा सकता है, रेंट वाली प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती हैं और दूसरे शहरों में ली जा सकती हैं, अगर आप प्रैक्टिकली इस समस्या से निकलना चाहते हैं बजाय रोने के। देखो रोना तो रोते रहोगे, आपके रोने से रेंट थोड़ा कम करना है। नहीं, रेंट वहाँ पे बढ़ गए थे, अब रेंट वहाँ स्टैग्नेट कर रहे हैं, वेरी खुश। कहीं स्टैग्नेट करेंगे वो बड़ी न्यूज़ बन जाती है, तो SIP कर दो, और फिर रेंट भाग जाते हैं, फिर रोना शुरू कर दो, क्योंकि इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस ना जब रेंट्स आर जंपिंग। एंड रेंट्स ने तो 50% का उछाल भी लिया है, जो नॉर्मली 7-8-10% होना चाहिए। हालांकि रेंट 8 साल में डबल करता है इज ए स्टैंडर्ड, बट अगर वो कई साल नहीं बढ़ा है तो कई साल कैचअप करेगा लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं कि रेंट ने भी पूरा चांद तक पहुंच जाना है, लेकिन भाई 8-9-10% बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही रेंट बढ़ रहा है। जो ओवरऑल एवरेज इन्फ्लेशन है, वो ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा निकलता है वो गरीबों का निकलता है, एस्पिरेशंस का नहीं निकलता। आज आप इस तरह की लेवल पे जगह पे रहते थे, शादी के बाद इस तरह की लेवल पे रहना चाहते हैं, बच्चे के बाद इस लेवल पे रहना चाहते हैं, उम्र बढ़ने में इस लेवल पे रहना चाहते हैं, तो ये भी तो एक इन्फ्लेशन हो रही है, ये भी तो चीज़ें बढ़ रही हैं लोगों की। लोगों को स्पेस चाहिए, वर्किंग स्पेस चाहिए, घर में स्पेस चाहिए। कोविड के बाद सारी बड़ी बड़ी चीज़ें फिर और बिकने लगी। तो
जागो ग्राहक जागो, जागो बच्चे जागो। अभी यूथ जो है जेन, ये मिलीनियल्स हैं, दबा के प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिकॉज दे हैव रियलाइज दिस कि रेंट का तो तुम्हारी नौकरी अगर एक स्टेज के बाद नहीं रही, 45-46 के बाद नौकरियां नहीं बचेंगी, अब खुद काम धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी आत्मा इतनी चूस लेंगे, या तो आपसे होगी नहीं जिसे बर्नआउट कहते हैं, या फिर आपको जलील करके निकाल दिया जाएगा, बिकॉज दे विल नॉट टॉलरेट ए 45 ईयर ओल्ड। वो कहेंगे यार एक 25-27 साल के इतने और आ रहे हैं, ये इसकी एक तनख्वाह में 3 आ जाएंगे। तो आपको 45 तक अगर आपने लोन अगर लेके 28, 30, 32, 33, 34 तक प्रॉपर्टी नहीं ली, तो फिर आप 45 में वैसे भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी नौकरी की भी दुकान बंद हो रही है। टाइम पे अपना घर ले लो, अपने घर की ईएमआई चुक जाएगी, उसके बाद आपको रेंट नहीं देना, और टाइम पे शादी करके बच्चे कर लो, फिर फीस नहीं देनी, उसके बाद आप जी सकता है। आज के दिन आदमी नौकरी तो करनी है, शादी ना करे, बच्चे ना करे, और फिर घूमता रहे। कोई बात नहीं, जब आप रेंट पे नहीं रहोगे, शादी नहीं करोगे, बच्चे नहीं करोगे, तो हमारे जो इल्यूमिनाती है या बदमाश जैसे कह लो, वो वैसे पैसे आप कहीं और से निकाल लेंगे, कहीं चेतना बुद्धि विवेक करके निकाल लेंगे, कुछ भी करके निकाल सकते हैं। पैसे तो निकलेंगे, क्योंकि पैसा नहीं टिकता, या तो एसेट्स में लगा दो या भोग लो। पैसे के 3 ही काम होते हैं। पहला होता है भोग, दूसरा होता है दान। भोग सकते हो तो भोग लो, जो भोगा नहीं जा रहा दान कर दो। अगर भोगोगे नहीं, दान नहीं करोगे, तो तीसरा काम है नाश। तो अब आप देख लो किसको करना है। मैं तो कहता हूँ भोग लेना चाहिए, ठीक है। और जो बुजुर्ग सुन रहे हैं, तो भैया दान करना, बाहर तो होगा नहीं आपसे, तो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत दान कर लो, ताकि उनके छोटे मोटे एसेट बन जाए, उन्हें किराया ना देना पड़े। ये इनकी शादियाँ नहीं होगी। नहीं तो चाइना में तो पीपल हैव रियलाइज दिस। चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी में क्या हुआ, लड़का जिसके पास है या लड़की है, 1 चाइल्ड है बहुत लोगों के पास, तो ना उनके मामे हैं, ना मामी है, ना फूफे है, ना फूफी है, ना चाचे हैं, ना चाची हैं, कोई रिश्ते है ही नहीं ना, क्योंकि एक ही सारे। अब लड़कों की वहाँ शादी नहीं होती अगर वो घर नहीं देते। उल्टा रिवर्स प्रथा शुरू हो गई है, और यही चीज़ इंडिया में हो रही है, क्योंकि कल्चरली इकोनॉमिकली वी आर फॉलोइंग दैट। तो आज के दिन लड़के वाले अगर घर दिखा नहीं सकते, तो बच्चों की शादी होगी नहीं। तो कोई भी ले लो, दिखाने के लिए ले लो, नाम पे चाहे माँ बाप के हो या मिल के हो, ले लो एंड अपना कर लो। बहुत नेगेटिविटी है आज के दिन, अलग चैनल पे बन रहा है शादी और ये सब चीज़ों को लेके, पर फैक्ट ये है कि भाई रोटी कपड़ा मकान में मकान आता है, इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। आप यंगस्टर्स चले हैं सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड में आपने पता है ऊपर होते हैं, नीचे। तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान सॉर्टेड नहीं है। रोटी कपड़ा तो चलो, रोटी तो गवर्नमेंट ने कर दिया है, पर कपड़ा आप मैनेज कर लेते हो, पर मकान सॉर्टेड नहीं है। तो कहाँ तुम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे कहाँ से पहुँच गए? पहले नीचे से जाना पड़ेगा। तो रोना का कोई फ़ायदा नहीं है कि रेंट बढ़ गया है। रेडिट पे सारे लूजर्स मेरे को लग रहा है आए हुए हैं, ठीक है, जिनका काम सिर्फ रोना है, ठीक है। भाई दुनिया ऐसी ही चलेगी। लैंडलॉर्ड को गाली देनी नहीं है, लैंडलॉर्ड भी बहुत मेहनती लोग हैं, एंड उनने आपसे बेटर विजन रखा, बेटर मेहनत करी, सेक्रीफाइसेस करे, पैसे जोड़े, उनने अपने पैसे को गिराया नहीं कि गाड़ी अपग्रेड कर लो, गाड़ी ले लो, घूमी घूमी कर लो, फोटो खिंचा लो, फ़ोन महंगा ले लो, इरेस्पॉन्सिबली ले लो, गर्लफ्रेंड पे पैसे खर्च कर लो, ये सब डिप्रिशिएटिंग एसेट ले लो। उनने अपनी चीज़ लिया, अब वो अपना 4% 5% मांग रहे हैं रेंटलिटी, तो आपको देना पड़ेगा। नहीं देना चाहते, कृपया करके अपने छोटे शहर में जाएँ, खुली हवा में रहें, खुश रहें, माता पिता की सेवा करें, और कोई ज़रूरत नहीं है। पर वहाँ पे अगर नौकरियाँ नहीं है, तो भैया ये सिस्टम ऐसा ही चलना है। बड़ा हार्श मुझे लग रहा है साउंड होना, बट मेरा काम यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट आईना दिखाना है कि ये आईना है, ये रियलिटी है। आपको शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो चेहरे पे धूल है, चेहरे को साफ़ करना, आईने को फोड़ना नहीं है, आईने को साफ़ नहीं करना है। आईना ये दिखा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद वॉट एवर आई हैव सेड? प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लगा ये वीडियो? शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।